नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। स्वागत है आपका आर एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसको आपने क्लास 6th में भी पढ़ा है। पर बहुत से बच्चों को ना बेसिक क्लियर नहीं होता इंटीजर्स का, तो इसलिए क्लास 7th में उनको दिक्कत आती है। तो मैं ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूँ, जिसमें आपको इंटीजर्स का मैं इंट्रो करवाऊँगा, जिसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक पता लगेगा। अगर क्लास 6th में आपने नहीं समझा है तो आप समझ लो। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में पहले हम समझते हैं इंटीजर्स जो हैं कैसे आए, क्या है। ठीक है, आपने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स जैसे मैं बताता हूँ, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 देन 5। तो आपने स्टार्टिंग में यही नंबर पढ़े 1 2 3 4 5, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स होते थे और हमने इसी से क्या किया, अपनी स्टार्टिंग की है। फिर धीरे धीरे आपको पता लगा कि ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो जब ज़ीरो इसमें आ जाता है तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर। और वैसे ये नेचुरल नंबर कहलाता है। जब तक ज़ीरो नहीं होता तब तक क्या था, ये नेचुरल नंबर। लेकिन जब ज़ीरो आ गया तो क्या बन गया, होल नंबर। तो उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट और पढ़ा कि आपके नंबर माइनस में भी होते हैं, मतलब नेगेटिव। -1 -2 -3 -4। जब बच्चे ने ये देखा कि नंबर माइनस में जा रहे हैं तो उसको कन्फ्यूज़न हुआ। कन्फ्यूज़न इस बात का होता है कि देखिए नंबर माइनस में कैसे जा रहे हैं, और एग्जाम्पल ना देने के कारण बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता। तो मैं आज आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि नंबर माइनस में कैसे जाते हैं। तो समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ये हमारा लैंड है, ज़मीन। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ज़मीन लैंड, और इसके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, एयरप्लेन। अब यहाँ से एयरप्लेन उड़ रहा है, देखिए। ड्राइंग पे मत जाइएगा, थोड़ी खराब है। तो एयरप्लेन उड़ रहा है। अब हम ये मान लेते हैं ये ज़मीन से 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कितना, 500 मीटर की ऊंचाई पे। तो ये जो 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर वाले लेवल पे उड़ रहा है। समझ रहे हो बात को। एयरप्लेन कहाँ उड़ रहा है, ज़मीन से ऊपर, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, पॉजिटिव साइन होता ही है। अगर कोई नंबर लिखा गया है उसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब नंबर क्या है, पॉजिटिव। समझ आ गया आपको। जब नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये होगा +500 मीटर। अब वहीं पे मान लो दोस्तों हमको कोई ऐसा काम करवाना है जो ज़मीन के नीचे का है। एग्जाम्पल के तौर पर हमको वेल बनवाना है, कुआं खुलवाना है। तो वेल बनवाने का काम हो रहा है, तो इसलिए हमें ज़मीन को डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा ज़मीन को। तो हमने क्या किया, ज़मीन को खोदना स्टार्ट किया वेल बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए। और हमने कितना मीटर खोद दिया, 100 मीटर। ठीक है, तो ये जो 100 मीटर हमने खोदा ये हम लेंगे माइनस में, क्योंकि ये ज़मीन के अपोज में हो रहा है काम। समझ गए आप। इसको किस में लिया जाएगा, माइनस में। ज़मीन के ऊपर प्लेन उड़ रहा था तो वो किस में लिया गया, +500 मीटर। बट वही काम जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है लैंड से, तो वो किस में लिया जाएगा, माइनस में। चाहे कोई भी काम जो लैंड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है वो माइनस में लिया जाएगा। ये खाली एक एग्जांपल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा। तो हम अगर मान ले ये लैंड 0 है, ठीक है, और ये जो नंबर है ये तो होगा ही भाई। अगर +500 मीटर है तो इसके पहले क्या होगा, +1 +2 +3 +4, ऐसे कर करके ऊपर गया तब जाके 500 मीटर बना। समझे। और 0 के नीचे -1 -2 -3 -4, तब जाके -100 मीटर पहुंचा। तो हमने जो नंबर लाइन पढ़ी थी वो तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गई। आपको समझ आ रही है बात। हमने नंबर लाइन पढ़ी थी ना 6th क्लास में, जिसमें बीच में क्या होता है दोस्तों, 0, देन उसके आगे क्या होता है 1, देन उसके आगे 2, देन उसके आगे 3, और यहाँ पीछे ले ले तो -1 -2 -3। अब इसी नंबर लाइन को आप घुमाओ, यही नंबर लाइन अगर घुमा दो ऐसे, तो आप देख रहे हो 0 बीच में आ गया, प्लस का 1 ऊपर चले गया, प्लस का 2 ऊपर, +3 नीचे, देन -1 नीचे, -2 नीचे, -3 नीचे। देख रहे हो आप, ये एग्जाम्पल से पूरा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। मतलब हमने क्या समझा कि माइनस नंबर कैसे बने, कैसे आए, तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि माइनस नंबर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और कैसे करते हैं। हमने टेम्परेचर की बात करें कि दिल्ली में टेम्परेचर कितना जाता है,
50 से ऊपर जाता है, ऑब्वियस सी बात है। इस बार तो गया है 50 डिग्री से ऊपर, तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, मतलब हाई, तो टेम्परेचर प्लस में है। और वैसे टेम्परेचर अगर डाउन होता है, जब वो 0 से नीचे पहुंच जाता है तो माइनस में लिया जाता है। मतलब जो भी नंबर 0 से पहले लिया जाएगा वो माइनस में लेंगे, समझे आप। 0 के बाद वाले नंबर 0, 1, 2, 3 और देन 0 से पहले वाले नंबर हमेशा माइनस में आएंगे, -1, -2, -3। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स के नंबर कैसे आए हैं। इंटीजर्स में हम कौन कौन से नंबर को इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0। मेन कॉन्सेप्ट है आपका नेगेटिव नंबर का जो इंटीजर्स में आते हैं। तो आपको समझ आ गया ना कि इंटीजर्स कैसे आए, और इनका एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया। अब आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। तो चलिए थोड़ा और बेसिक समझते हैं इनके साइन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, अब हमें जो इंटीजर के साइन का यूज़ किया जाता है उसको थोड़ा समझना है। हमने ये समझ लिया प्लस माइनस कैसे आया, क्या आया। अब साइन को यूज़ कैसे करेंगे तो इसको समझते हैं। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। अब आप यही सोच रहे होगे क्या है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, मतलब आपको अभी बेसिक समझे नहीं हो आप, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, दो साइन अगर मिलके बनते हैं तो प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। -7 -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 4 आप जानते हो कितना होता है, 11। साइन बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों, 7, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया -11। तो उम्मीद है माइनस माइनस प्लस होता है, आपको समझ आ गया होगा। माइनस माइनस अगर दो साइन एक साथ हो दो नंबरों में तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। अगर आपके साइन माइनस प्लस या प्लस माइनस में हो तो क्या होगा, देखिए, +16 माइनस का 15। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है साइन लगा है, ठीक है, प्लस का साइन नहीं लगा होता है, ये फिर भी मैं लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। तो नंबर क्या हो जाएगा, 16 में से 15 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1। और प्लस का साइन आ गया या माइनस का, मैंने आपको बताया था जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है। बड़ा नंबर है 16, तो साइन किसका आएगा, प्लस का, और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। -17 और प्लस का 16, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है ना, मैंने बताया था। तो माइनस प्लस माइनस, 17 में से 16 आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और आंसर क्या आएगा, 1। बड़ा नंबर दोस्तों 17, तो साइन किसका आएगा, -1। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। जब हम साइन लगाते हैं ना तो साइन लगाने में ही गड़बड़ करते हैं, और बच्चों को ये नहीं पता होता हम साइन क्या लगाएं, वो इसके हिसाब से चल देते हैं। भाई प्लस माइनस माइनस है तो साइन माइनस ही आएगा, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप सोचते हो प्लस माइनस माइनस और साइन भी लगा दो माइनस, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ये खाली कैलकुलेशन पार्ट है। आपको साइन किसका लगाना है, जो बड़ा नंबर है साइन उसी का आएगा। इसको दिमाग में आपको बैठाना है हमेशा के लिए, जो बड़ा नंबर साइन उसी का आएगा। और कैलकुलेशन हम करेंगे इस मेथड से, ये खाली कैलकुलेशन के लिए है, सॉल्व करने के लिए। जैसे दो नंबरों को हमको माइनस करवाना है, प्लस करवाना है, उसको क्या करवाना है, तो उसके लिए साइन बनाए गए हैं। आपको माइनस प्लस का साइन लगाने के लिए क्या करना है, माइनस का साइन, प्लस का साइन, जो बड़ा नंबर उसका साइन। जो बड़ा आदमी जो पावरफुल होता है भाई उसकी चलती है, आप जानते हो, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, जो बड़ा नंबर है उसी की चलेगी, तो उसका जो साइन होगा वही आएगा। तो हमने समझा इस कॉन्सेप्ट को कि आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी। और प्लस प्लस वाला भी, चलो आपको प्लस तो इजी है, आपको एक दे देता हूँ एग्जांपल। मान लो अगर 15 + 5, तो सिंपल कैलकुलेशन है, हमने कर रखी है 20, ठीक है। प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो आज हमने जो है इंटीजर्स का कुछ बेसिक समझा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि इंटीजर्स नंबर कैसे आए, उनका एग्जांपल देके आपको समझाया, और साइन को कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए घर से कर लेना।
तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, इनको ज़रूर कर लेना। देखो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया प्लस माइनस का, साइंस का, तो आपको एक बार दोबारा देख लेना रिपीट करके वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन जो होती है 28 - 76 वाली या 25 - 80, तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको दिख रहा है ना, आपको देखो परफॉर्म तो साइन ही करना है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, देन माइनस करने के बाद 80 को जब 25 से माइनस करोगे उसके बाद आपका साइन किसका लगेगा, भाई बड़ा नंबर क्या है 80, तो 80 के साथ क्या लगा है माइनस, तो आप क्या लगाओगे माइनस का साइन। यहाँ पे भी देखिए 28 - 76, प्लस माइनस माइनस, कुछ नहीं है तो प्लस मानोगे, और उसके बाद आपका माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा आपको साइन लगाना है माइनस का। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर सको। उम्मीद है आज का ये आपको वीडियो समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, लाइक करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।